1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आपको 3 डिजिट गिवन है 12, 15 एंड 21 और ऐसे कैल्शियम फाइंड करने के लिए कह रहा है प्राइम फैक्टर मेथड से तीनों डिजिट का प्राइम फैक्टर ऐसे कैल्शियम फाइंड करना है। तो देखो इधर तीनों के अलग अलग से हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड होगा 1। 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड सोल्व किया था सब वैसे ही करना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तीनों के हमने प्राइम फैक्टर किया, तीनों को राइट कर लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 15 की क्या क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और 21 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बन रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। क्लियर। अब एचसीएफ देखना बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था आपको पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में सॉरी 3 लाइन आपके पास तीनों में कौन सा कॉमन है जो वर्ड है 3 है। 2 नहीं है तीनों के अंदर, 3 इन दोनों में है, इसमें भी एक तो 3 कॉमन आ रहा है तीनों में। 1 टाइम 3 लेंगे और क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है ओनली। 5 यहाँ पर है बट इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ है बट इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। 1 3 1 जा 3, ये एचसीएफ हो गया आपका। और एलसीएम बेटा इसका एलसीएम में वही पैटर्न रहेगा जो मैक्सिमम टाइम है। जैसे 2 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम। 3 कितने टाइम है मैक्सिमम, तीनों में 1 टाइम है तो 1 टाइम ही राइट करना है। और एलसीएम में 5 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210 एंड 420, 420 ये एलसीएम हो जाएगा। सेकंड देखिए इसका, सेकंड में क्या क्या डिजिट है बोलना यस 17 23 29 ये 3 डिजिट है। कह रहा है के लिए ऐसे पर एलसीएम फाइंड कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए तीनों डिजिट अपने आप में ही प्राइम नंबर है, इनके कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो पाएंगे। 17 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो केवल 17 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। वैसे 23 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये भी ओनली 23 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 29 के प्राइम फैक्टर करेंगे ये 29 से 1 टाइम डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं। ये तीनों तो सेल्फ डिवाइड है या तो यहाँ पे देखो क्या राइट करोगे 17 के क्या क्या है हमारे पास 17 इक्वल 17 मल्टीप्लाई 1। 23 के प्राइम फैक्टर 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 के प्राइम फैक्टर 29 मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या बन रहा है बेटा 1 तो 1 एचसीएफ हो जाएगा और कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम में आप देखोगे सब डिजिट 1 1 टाइम है सब में तो सबको राइट कर लीजिए 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन रहा है नंबर हमारे पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई देखिए एक बार 11,339 ये तीनों का मल्टीप्लाई आ रहा है जो आपका क्या होगा एलसीएम होगा अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके थर्ड देखिए इसका, थर्ड में क्या क्या बेटा बताना एक बार डिजिट। थर्ड का थर्ड 8 9 25 तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1 इजीली डिवाइड हो रहा है। और 9 लेके 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड होगा 3 3 9 और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 25 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ये 2 से नहीं होता 3 से नहीं होता इसमें डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न से तीनों को राइट करेंगे। 8 इक्वल क्या क्या है इसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे 9 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बन रहा है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 25 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। कॉमन देखेंगे एचसीएफ के लिए तो कॉमन देखिए आप कोई डिजिट कॉमन नहीं है। 2 इसमें है इन दोनों में नहीं है, 3 यहाँ पर है इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ पर है इन दोनों में नहीं है। ओनली क्या कॉमन हो रहा है तीनों में 1 तो 1 तो हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम में बाकी डिजिट राइट करेंगे क्या क्या है देखिए। 2 कितने टाइम है मैक्सिमम टाइम 3 टाइम, 3 कितने टाइम है 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3। 5 कितने टाइम है 2 टाइम मैक्सिमम टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 3 जा कितना हो जाएगा 200 25 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 450
450 को 2 से मल्टीप्लाई किया 900 और 900 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1800। ये हो गया बेटा आपका एलसीएम। इसमें आपको वेरीफाई या प्रूव करने के लिए नहीं कहेगा, ओनली सिर्फ एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने के लिए कहेगा, जहां पे 3 डिजिट आपको गिवन है। तो सीधा पैटर्न है, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर करो, वन लाइन में राइट करो। यहाँ पर जो कॉमन हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा, जो मैक्सिमम टाइम बन रहा है, मैक्सिमम पावर बन रही है जहां पर, वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। चलो अब इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, उसमें 2 डिजिट है 336 एंड 657। इनका एचसीएफ आपको गिवन है उसमें, और एलसीएम फाइंड करने में लेकर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ किस नंबर का बोलना बेटा 306 एंड 657 कितना है 9। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, इन दोनों डिजिट का एचसीएफ 9 है और कह रहा है इन दोनों डिजिट का ही एलसीएम फाइंड कीजिए। फाइंड करना है आपको एलसीएम किसका 306 एंड 657 का, इनका एलसीएम फाइंड करना है दोनों। ठीक है, तो इसका सबसे इजी एक तो पैटर्न वही है जो अभी हम कर रहे थे, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लो और प्राइम फैक्टर करने के बाद एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, और एक इजी वे होता है, इसका शॉर्ट वे होता है, वो था जो हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, पिछले वीडियो में हमने जो प्रूव किया था वहां पे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद क्या लाइन था वो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होना चाहिए HCF और LCM के। तो HCF कितना है बेटा, इसका गिवन हमको 9, LCM है क्या हमारे पास 9, तो LCM ही राइट करेंगे क्योंकि फाइंड करना है LCM हमको। इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, जो गिवन है 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम का वैल्यू फाइंड करना है तो 9 का क्या कर देंगे इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या जाएगा बेटा 9, बिकॉज़ ये मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में बता जाएगा। 9 से दोनों डिविजिबल है, आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 9 से 306 को डिवाइड किया, 9 3 जा 27 कितना रहेगा 3, 9 4 जा 36, तो एलसीएम इक्वल हो गया हमारे पास क्या 34 मल्टीप्लाई 657। आप इन तीनों का दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। क्या आंसर मल्टीप्लाई आ रहा है इसका, चेक कर लेते हैं। 357 मल्टीप्लाई 34, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से 28 का 2 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2, 22 का 0 कैरी 2 और 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 आएगा यहाँ पे वो कैरी 2 रहेगा। 4 6 जा 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 6 जा 18 और 1 19। ऐड कीजिए, ऐड 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 कैरी 1, 2 9 11 और 1 12 का 2 कैरी 1। इसमें लिख जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 22,338, 22,338 ये आपका एलसीएम। अब इस पैटर्न से भी हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर।